एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्री हनुमत कवचम। हनुमत कवचम का इससे पहले प्रथम भाग आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। आज क्रमशः उसका द्वितीय भाग लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं हमारे अद्यतनीय विषय को। तो श्लोक नंबर 11 तक हमने पिछले वीडियो में किया था। आइए आज श्लोक नंबर 12 प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ से प्रारंभ करेंगे। पंचास्य मच्युत मनेक विचित्र वर्णा, ये वाला नीचे वाली लाइन में आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइपोज है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है कि वो वाला उधर चला गया है, अलाइनमेंट ठीक से नहीं हुआ है। पंचास्य मच्युत मनेक विचित्र वर्णा वक्त्रं शशांक शिखरं कपिराजवर्यं। वक्त्रं शशांक शिखरं कपिराजवर्यं। पंचास्यमच्युतमनेक विचित्रवर्णा वक्त्रं शशांक शिखरं कपिराजवर्यं। पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभितांगं। पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभितांगं। पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं। पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। पीताम्बरादिमुकुटै, अब मुकुटै रूपशोभितांगम, तो मुकुटै उपशोभितांगम, तृतीया बहुवचन, उसके बाद उ को अलग कर देंगे तो उपशोभितांगम। प्रायः देखा जाता है उसको रूप लोग पढ़ देते हैं, उसको रूप अर्थ में ले लेते हैं, तो रूप नहीं है, मुकुट ही उपशोभितांगम। तो वो जो विसर्ग है वहाँ पर उसको रा हो जाता है, आगे वाला जो ऊ है उसमें मिल जाता है, तो वो रूपशोभितांगम इस तरह से शब्द बनता है। वास्तव में मुकुट ही उपशोभितांगम। पिंगाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। पूरा श्लोक एक बार दोबारा देखते हैं। पंचास्यमच्युतमनेक विचित्रवर्णा वक्त्रं शशांक शिखरं कपिराजवर्यं। पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभितांगं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। श्लोक नंबर 12 हमने पूर्ण किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोनों श्लोक स्क्रीन पर है, ठीक है। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। अब जिस तरह से हम पढ़ते हैं वैसे देख लीजिए, हो सकता है थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बदला है तो असुविधा हो सकती है। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धरं। श्रीमन, ठीक है, श्रीमन यहाँ तक हो गया, और फिर है आगे आपद मुद्धरम, आपदम उद्धरम, आपदाओं से जो उद्धार करने वाले हैं। ओम हरिमर्कट मर्कट मंत्रमिदम। अच्छा, ये है आपका
इस छंद को कहते हैं हम भुजंग प्रयात छंद, क्षमा कीजिए, तोटक छंद। त्रोटक छंद में ये लिखा गया है। तो देखिए इसको किस तरह से पढ़ेंगे, ये वाला श्लोक जिसकी हम बात कर रहे हैं। हरि मर्कट मर्कट मंत्रमिदम, पूरा स्क्रीन पे ले आए। वद तोटकमब्धि शकार युतम, ये इसका लक्षण है। तो ओम शब्द यहाँ पर प्रारंभ का वाचक है, मंगल का वाचक है। इसके आगे हरि मर्कट मर्कट मंत्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वाम तले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता हरि मर्कट मर्कट मंत्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। लक्षण है इसका, वद तोटकमब्धिशकारयुतम। वद तोटक, त्रोटक भी बोलते हैं, तोटक भी बोलते हैं। तो भगवान तोटकाचार्य, भगवान शंकराचार्य के जो शिष्य थे तोटकाचार्य, उनके नाम पर ये त्रोटक छंद कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी का एक सॉन्ग है ना, श्यामा आन बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, तो वो भी तोटक छंद में ही है। इस तरह से भगवती सरस्वती की स्तुति है। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम मुनिवृंद गणेन्द्र समानयुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम। ये भी त्रोटक छंद में है। तो इसी तरह का ये एक छंद है। आइए आगे पढ़ते हैं। भागीरथी भारतीय गीता रथ के सभी सभासदों का हार्दिक आभार, जिनके द्वारा यह वीडियो स्पॉन्सर किया गया है। और साथ में अत्यंत आभार प्रकट करते हैं श्री हिमांशु जी का, जिन्होंने इस वीडियो के लिए अपना स्पॉन्सर, अपना सहयोग हमें प्रदान किया है। ओम हरिमर्कटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकल शत्रु संहारकाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय कराल वदनाय। देखिए बोलते समय आपके एक एक अक्षर स्पष्ट होने चाहिए। हिंदी को संस्कृत को संस्कृत की तरह पढ़ा जाए, हिंदी की तरह अगर आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हिंदी में कई जगह स्वर भक्ति लगाई जाती है, ये भाषा विज्ञान के नियम है, कई जगह नहीं लगाई जाती है। लेकिन संस्कृत में विधान है कि यदि आप व्यंजन का उच्चारण करें तो उसमें जो स्वर निहित है उसका स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। ये नियम है यहाँ पर, तो इसीलिए उस नियम को हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन पर ठीक है। अभी तो अगले स्लाइड में देखते हैं। ओम नमो भगवते, अब भगवते है तो भगवते ही पढ़ेंगे, भगवते नहीं पढ़ेंगे। पंचवदनाय, पंचवदनाय, पंचवदनाय नहीं पढ़ेंगे। कमल लिखा है तो कमल ही पढ़ेंगे, कमल नहीं बोलेंगे। दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते
पंचवदनायोत्तरमुखायादिवराहाय ओम नमो भगवते पंच। अब ये पूरा एक साथ तो एक बार मैंने पढ़ दिया है, मैं अलग अलग करके आपको बता दूं। पंचवदनाय, ठीक है, पंचवदनाय, आगे उत्तरमुखाय, आगे है आदि वराहाय सकल संपत्कराय स्वाहा ओम नमो भगवते। नीचे वाली लाइन थोड़ी बड़ी है, बाद में करते हैं उसको। ओम नमो भगवते पंचवदनायोर्ध्वमुखाय योर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जनवशंकराय स्वाहा ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पंचमुख वीर हनुमान देवता। ये थोड़ा सा छोटा हो जा भाई, क्यों तो चलिए ठीक है, स्क्रीन पर अब नहीं हो रहा है तो ऐसे ही चलाते हैं। हनुमानिति बीजम वायुपुत्र इति शक्तिः अंजनासुत इति कीलकम श्रीरामदूत हनुमत प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। यदि आप जप करते हैं और नहीं करते हैं तो पाठ करते हैं केवल, तो पाठे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत इति ऋष्यादिकं विन्यसेत। ये विनियोग का पाठ नहीं है ये वाला, ये निर्देश है आगे, ये इंस्ट्रक्शंस है कि आगे क्या करना है। ऋषि न्यास है यहाँ पर। ओम अंजनासुताय अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्याम नमः। ओम वायुपुत्राय मध्यमाभ्याम नमः। ओम अग्निगर्भाय अनामिकाभ्याम नमः। बहुत ही आसान शब्दावली है, इसलिए ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। ओम रामदूताय कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम पंचमुख हनुमते करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः इति करन्यासः। ये भी इंस्ट्रक्शंस है कि देखिए हमने ये करन्यास पूरा कर लिया है, तो ये ऊपर करन्यास है, इसके आगे आएंगे। अब हृदयादि न्यास है, षडंग न्यास। षडंग न्यास मतलब 6 अंगों का न्यास। ओम अंजनासुताय हृदयाय नमः। यहाँ पर हृदयादि न्यास है। और ये सभी न्यास सीखने के लिए आप संध्या वंदन आदि के वीडियो जो है और नित्य कर्म पूजा प्रकाश के जो वीडियो हैं उनको देखेंगे। वहाँ पर आपको इनका स्पष्ट किस तरह से न्यास किया जाता है, कौन से शब्द का क्या अर्थ है, ये सब आपको वहाँ पर पता चलेगा। स्पष्ट रूप से वहाँ पर बताया गया है। आप ज्ञानांजलि पर वीडियो देखिए, आपको प्राप्त होगा। ओम रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ओम वायुपुत्र
नेत्राय शिखायै वषट्। ओम अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ओम रामदूताय नेत्रत्रयाय वौखट्। वौषट भी पढ़ सकते हैं, वौषट ही पढ़ेंगे, वैदिक उच्चारण वौखट इस तरह से कभी कभी जो हैबिचुअल है, अभ्यास है, उस तरह से आ जाता है। इति पंचमुख हनुमते अस्त्राय फट्। पंचमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बंधः। ये भी निर्देश है कि दिग्बंध हो गया। अथ ध्यानम, यहाँ से ध्यान प्रारंभ हो रहा है। तो यद्यपि कवच जो हनुमान कवच या हनुमत कवच जो प्राप्त होता है वो इससे पहले जो श्लोक हुए 12-13 श्लोक, वहाँ पर जहाँ पर ये छंद आता है, आपका त्रोटक छंद आता है, वहाँ तक प्रायः पूर्ण हो जाता है। लेकिन उसके आगे कुछ मंत्र हैं, यद्यपि वह सभी जगह आपको प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप पाठ करना चाहें तो हम उनका भी वाचन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जितना प्राप्त होता है संपूर्ण पाठ करते हैं और कुछ लोग केवल कवच भाग का पाठ करते हैं। तो संपूर्ण जितना उपलब्ध होता है उतना हम आपके सामने वाचन प्रस्तुत कर रहे हैं, और पाठ करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कितना करना चाहते हैं। अथ ध्यानम वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनम् देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेट पुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलं खट्वांगं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं। शार्दूल विक्रीडितम में यह छंद निबद्ध है, यह श्लोक, यह ध्यान निबद्ध है। अथ मंत्रः, यहाँ से मंत्र प्रारंभ होते हैं। ओम श्री रामदूतायांजनेयाय रामदूताय आंजनेयाय रामदूतायांजनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीता दुख निवारणाय लंका दहन कारणाय महाबल प्रचंडाय फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय ये अभी छोटा नहीं हो पा रहा है, चलिए प्रयास करते हैं इसी में मैनेज करने का। सप्त समुद्र निर्लंघनाय पिंगल नयनायामित विक्रमाय पिंगल नयनायामित विक्रमाय सूर्यबिंब फल सेवनाय दुष्ट निवारणाय दृष्टि निरालंकृताय संजीविनी संजीवितांग दल संजीविनी संजीवितांगद लक्ष्मण महाकारुण्यमूर्तये
कपि सैन्य प्राणदाय। ये वाली पंक्ति दोबारा देखिए एक बार। संजीविनी संजीवितांगद लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदाय दशकंठ विध्वंसनाय रामेष्टाय रामेष्टाय महाफाल्गुन सखाय सीता सहित रामवर प्रदाय सीता सहित रामवर प्रदाय षट प्रयोगागम पंचमुख वीर हनुमन मंत्र जपे विनियोगः। तो ये संपूर्ण विनियोग है। रामवर प्रदाय षट प्रयोगागम पंचमुख वीर हनुमन मंत्र जपे विनियोगः। तो ये विनियोग है यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए उनके विशेषणों के द्वारा यहाँ पर विनियोग किया गया है। आगे मंत्र है। मंत्र का जो जप के लिए जो मंत्र है उसका विनियोग है। उसके बाद ये जप करने योग्य मंत्र है। ओम हरि मरकट मरकटाय बम 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 वॉषट स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय बम 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 वौषट स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय फम 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 फट स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय खेम 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय लुम 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 आकर्षित सकल संपत् कराय स्वाहा। आकर्षित सकल संपत् कराय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय धम 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 शत्रुस्तंभनाय स्वाहा। अनेक मंत्र यहाँ पर दिए गए, सभी का वाचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम टम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुख वीर हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। ओम टम 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 टम। अच्छा, टम टम और टन टन भी हो सकता है, ठीक है। ये आधा भी आ सकता है क्योंकि आगे टवर्ग का अक्षर होने के कारण अनुस्वार को विकल्प से एक बार तो म हो जाएगा, एक बार आधा न हो जाएगा। जो भी आपको करना चाहे, ठीक है, जो आपके उच्चारण का सौकर्य हो। परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। ओम कम खम गम घम गम चम छम जम झम यम। अगर एक बार माँ आ जाएगा, एक बार कंग खंग गंग घंग गन, यहाँ पर ये वाला आएगा क्योंकि आगे चवर्ग का अक्षर है, तो फिर यहाँ पर यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर ये रहेगा कंग, ठीक है। अब यहाँ पर या तो चम बोलिए या फिर चन, ये रहेगा यहाँ तक। चन छन जन झन यन, यहाँ पर ये हो जाएगा। और सामान्यतः आपको इतने व्याकरण में नहीं पढ़ना है, तो सभी जगह आप माँ बोलिए बस, क्योंकि विकल्प से माँ होता है।
चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं। आगे तवर गाएगा तम थम दम धम नम पम फम बम भम मम यम रम लम वम शम शम सम हम लम लम लंक्षम लंक्षम। अच्छा लम नहीं है, आगे है लंक्षम, मतलब ये आएगा आपका, ये इस तरह से आता है। ल ल इसका स्वर बनता है ल ल। लम लंक्षम लंक्षम स्वाहा लम लंक्षम स्वाहा इति दिग्बंध। ये बोलना नहीं है, ये निर्देश है, ये इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर। कितना हो रहा है भाई अभी। ओम पूर्वकपिमुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुख हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ह्रां, देखिए ह का साउंड आना चाहिए, र तो है ही उसमें। ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः ओम पश्चिममुखाय गरुडाननाय पंचमुख हनुमते मम 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 सकल विषहाराय स्वाहा। ओम उत्तरमुखायादिवराहाय, ये पहले भी हमने बात की है इसके बारे में, इसका विच्छेद करके। लम 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 उत्तरमुखायादिवराहाय लम 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 नृसिंहाय नीलकंठमूर्तये पंचमुख हनुमते स्वाहा। ओम ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुम 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 रुद्रमूर्तये सकल प्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय। जहाँ पर शब्दावली आसान है वहाँ पर हम उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कठिन नहीं है। जहाँ जहाँ पर कवच था वहाँ पर, जहाँ पर बहुत ही टफ, जहाँ पर बहुत ही कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया था, वहाँ पर विशेषता से संधि विच्छेद भी करना पड़ा, तो उस तरह से बताया गया। लेकिन यहाँ पर ये शब्द आप बार बार इस कवच में रिपीट हुए हैं और आप इनसे परिचित हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर रिपीटेशन की आवश्यकता है नहीं। महाबलाय सीताशोक निवारणाय श्री रामचंद्र कृपा पादुकाय श्री रामचंद्र कृपा पादुकाय महावीर्य प्रमथनाय ब्रह्मांडनाथाय कामदाय
पंचमुख वीर हनुमते स्वाहा भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिन्यंतरिक्ष ग्रह डाकिन्यंतरिक्ष ग्रह डाकिन्यंतरिक्ष ग्रह परयंत्र डाकिनी अंतरिक्ष ग्रह परयंत्र परतंत्रोच्चटनाय परयंत्र परतंत्रोच्चटनाय स्वाहा सकल प्रयोजन निर्वाहकाय सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुख वीर हनुमते पंचमुख वीर हनुमते। श्री रामचंद्र वर प्रसादाय जम 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 स्वाहा इदं कवचं पठित्वा तु इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठे नरः महाकवचं पठे नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम शत्रुओं के निवारण के लिए एक बार इसका जप करना चाहिए। जो एक बार जप करता है समस्त शत्रुओं का निवारण हो जाता है। तो जप का मतलब 108 पाठ 108 पाठ जो इसके करता है तो एक जप तब माना जाता है। अब आगे और भी बता रहे हैं, देखिए द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्र पौत्रा प्रवर्धनम द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्र पौत्र प्रवर्धनम 2 बार पढ़ने से पुत्र पौत्र आदि का वर्धन होता है। त्रिवारं च पठे नित्यं जो 3 बार पढ़ता है सर्वसंपत्करम शुभम जीवन में शुभ होता है, सभी संपदाएं प्राप्त होती है। चतुर्वारं पठे नित्यं जो 4 बार पढ़ता है सर्वरोग निवारणम सभी रोगों का निवारण हो जाता है। पंचवारं पठे नित्यं जो 5 बार पढ़ लेता है सर्वलोक वशंकरम वह समस्त लोक को अपने वश में कर लेता है अपनी वाणी से अपने व्यवहार से। षड्वारं तु पठे षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेव वशंकरम सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम 6 बार पढ़ ले तो देवताओं को अपने अनुसार कर लेता है और 7 बार पढ़े तो सभी सौभाग्यों की उसको प्राप्ति हो जाती है। अष्टवारं पठे नित्य मिष्ट कामार्थ सिद्धिदम नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् अष्टवारं पठे नित्य मिष्ट कामार्थ सिद्धिदम 8 बार पढ़ने से इष्ट कामनाओं की सिद्धि और नववारं पठे नित्यम 9 बार पढ़ने से राजभोग की प्राप्ति हो जाती है। राजभोग मिठाई वाला नहीं जो राजभोग होता है वो राजाओं के सदृश उसका वैभव हो जाता है। 10वारं पठे नित्यं त्रैलोक्य ज्ञान दर्शनम जो 10 बार पढ़ लेता है त्रैलोक्य ज्ञान दर्शनम तीनों लोकों का ज्ञान और दर्शन प्राप्त हो जाता है। और भी है भी रुद्रावृत्तिम
सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम रुद्रावृत्ति मतलब 11 बार पठे नित्यम सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम, सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है 11 बार पढ़ने से। और निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः निर्बल रोगयुक्त व्यक्ति और महाव्याधियों से पीड़ित व्यक्ति यदि इसको पढ़ता है तो कवच स्मरणेनैव, कवच के स्मरण मात्र से महाबलमवाप्नुयात, वह अत्यंत बल को प्राप्त करता है। तो ये फलश्रुति का यहाँ पर इसलिए मैं आपको उच्चारण बता रहा हूँ, इसलिए आपका इसका अर्थ भी साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ कि यदि आप किसी को सजेस्ट करें, किसी को कहें, किसी को आवश्यकता हो तो आप भगवान पवन पुत्र के इस कवच का लोगों को निर्देश करें, लोगों को बताएं और उनको पढ़ने को कहें, ताकि सभी लोग अपने अपने जो भी उनके कामनाएं हैं उनको पूर्णता से प्राप्त करें। इति श्री सुदर्शन संहितायाम श्री रामचंद्र सीता प्रोक्तम, रामचंद्र और सीता के द्वारा कहा गया श्री पंचमुख हनुमत कवचम संपूर्णम, यह पंचमुख हनुमत कवच इस तरह से संपूर्णता को प्राप्त हुआ। तो बंधुओं, आपके सामने हनुमत कवच, यद्यपि मैंने पीछे शायद कहा था कि 2 या 3 वीडियो में पूरा करेंगे, लेकिन पवन पुत्र की ऐसी कृपा हुई कि आज हम इसको दूसरे वीडियो में ही पूरा कर दिया है। तो सभी लोग इसका पाठ करें, नित्य इसका गुणगान करें और पढ़ने का, सीखने का प्रयास करें, लोगों तक प्रेरित करें। जब आप लोगों को प्रेरित करते हैं, लोगों तक भेजते हैं, लोगों को बताते हैं, तो वो जो पाठ करते हैं उसका अक्षय पुण्य, अपूर्व फल आपको प्राप्त होता है। तो इसके अलावा यदि आप ऑनलाइन कुछ शास्त्रीय परंपरा से पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो ये आपके सामने है, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। संडे सुबह 10 बजे क्लास होती है, मंडे रात को 8 बजे जूम पर यह लाइव होती है। इसमें दुर्गा सप्तशती, संस्कृत व्याकरण, साहित्य, स्तोत्र पाठ, वेद, पुराण, कर्मकांड, मंत्रास, सहस्त्रनाम स्तोत्रास, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सभी यहाँ पर समाहित की जाती है। यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, सभी चीज़ें व्यवहारिक नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर कुछ निर्देश मात्र, उद्देश्य कथन मात्र किया गया है। यदि आप जुड़ना चाहें तो ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हनुमत कवच को आज हमने पूर्ण किया है। सभी लोग नित्य बजरंगबली के चरणों में अपना ध्यान बनाए रखें, अपनी प्रीति बनाए रखें और सभी का ध्यान वहाँ बना रहे। इसी शुभकामना के साथ ओम भगवते श्री रामदूताय नमः।